नमस्कार बच्चों, कैसे आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। आज हम नेचुरल साइंस, जीव विज्ञान के, जंतु विज्ञान के पाठ से कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उस सवाल के आंसर और उनके सिनोनिम्स और उनके बारे में विशेषताएं आप कहां कहां से पाएंगे। इनके लिए अलग अलग बुक्स कौन कौन सी पढ़नी होगी आपको, किधर से किधर तक की एनसीईआरटी पढ़नी होगी और उस एनसीईआरटी में कौन से चैप्टर्स आपको ज्यादा पढ़ने होंगे। क्योंकि साइंस और नेचुरल साइंस में थोड़े बेसिक अंतर है। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको लेकर आए हैं प्रमाण के तौर पर। उन सवालों को आप देखिए और उनके आंसर हम लोग कहाँ से निकालेंगे ये भी आपको बताएंगे। जैसा आपको ये पता होगा कि एनसीईआरटी तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें न्यू एनसीईआरटी पढ़ना है आपको। साथ में 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 11th 12th की पढ़ेंगे। 9th 10th की एनसीईआरटी से लगभग 40% का हिस्सा कवर करेगा और लगभग 60% का हिस्सा 11th 12th से करेगा और कुछ हिस्सा अदर से करेगा। अभी सवाल का जवाब देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 पर हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिफाइड एज ए स्पंजिस। एज ए स्पंजिस में 49 है, वीनस फ्लावर बास्केट, हाइड्रा, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार, सी एनिमोन। इसमें हाइड्रा एक ऐसा नाम है, हाइड्रा को भी देखेंगे तो फिर इसको भी वाटर सरपेंट बोलते हैं। बकाया सब ये सिनोनिम्स नाम दिए हुए हैं। एक इनके वैज्ञानिक नाम भी होते हैं और इनके सिनोनिम्स होते हैं। एनसीईआरटी में अधिकतर वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, सिनोनिम्स नहीं दिए गए हैं। जैसे कि आप इसमें वीनस फ्लावर बास्केट करेंगे, वीनस फ्लावर बास्केट का नाम यूप्लेक्टेला है और यूप्लेक्टेला नाम एनसीईआरटी पर दिया हुआ है। वीनस फ्लावर बास्केट इसका सिनोनिम्स है। अब इसमें कॉमन्सलिज्म भी एक पाई जाती है, वो भी आप कहाँ से पढ़ पाएंगे। इसका एस्केलेटन जो है वीडिंग गिफ्ट के रूप में काम किया जाता है, वो भी एक सवाल है। ऐसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए आपको एनसीईआरटी के प्लस पढ़ने की जरूरत होगी। अगला क्वेश्चन 59 पर देखिए। 59 ये महत्वपूर्ण सवाल आपके लिए लेकर आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म कहां पर पाई जाती है? पॉलीमॉर्फिज्म कहां पर पाई जाती है? ये आपका हेलिस्टेमा है, हाइड्रा है, ओवेलिया है और साइकॉन है। दो सवाल यहाँ पर छुपे हुए हैं। दो सवालों में एक तो पॉलीमॉर्फिज्म होती क्या है, तो ये बहुरूपता होती है। बहुरूपता, अलग अलग रूपों में जो दिखाई दे वो बहुरूपता होती है। ये सिलेंट्रेट्स में ये पॉलीमार्फिज्म पाई जाती है। हेलिस्टीमा यहाँ का उदाहरण होगा। हाइड्रा जैसे कि पॉलीमार्फिज्म में दो होती है, एक पॉलिप होती है, एक मेडूसा होती है। तो पॉलिप सिलेंड्रिकल स्टेज होती है, मेडूसा अम्ब्रा लाइक होती है। ऐसी ऐसी संरचनाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं, तो ये नाम आपको कहां पर मिलेगा जिससे पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के अलावा हमको क्यों पढ़ने की जरूरत है? क्योंकि ऐसे नाम आपको देखने समझने को सामान्यतः नहीं मिलते। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, 60 क्वेश्चन। 60 में देखिए, ए कॉमन एंडोपैरासाइट इन द लीवर ऑफ सीप इज ए फ्लैट लीफ लाइक बॉडी 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 13 mm long or wide with two endoparasite anterior and posterior. Identify the फीचर्स। ये क्रीचर्स, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पर है। प्लेनेलिया है, सिस्टोसोमा है, टीनिया सोलियम है, फेसियोला है। सवाल पर सवाल यहाँ पर दिए गए हैं। एंडोपैरासाइट होनी चाहिए, वो भी लीवर ऑफ सीप का होना चाहिए, वो भी फ्लैट लीफ लाइक होनी चाहिए। बॉडी के टाइप्स दिए हैं यहाँ पर। और पोस्ट ये आपका उसको आइडेंटिफाई यहां पर करना है। डाइसनेटिक लाइफ साइकिल होनी चाहिए। फेसियोला हिपैटिका, अब नाम यहां पर जैसे आपको ये बात बता दें, ये नाम दिया है यहां पर फेसियोला हिपैटिका, अगर नाम दिया है
तो हिपैटिक लीवर से कुछ बात कुछ स्टूडेंट वहां पर पकड़ लेते हैं। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है, प्राइमरी होस्ट होता है, सेकेंडरी होस्ट होता है, डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल होती है। और ये ब्लड सक करेगी तो यहाँ पर पैरासाइट्स भी होंगे। तो टीनिया सोलियम के डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल में इसमें लार्वा भी पूछे जाएंगे, जिनको मिसिस आरसीएम बोलते हैं। तो ये प्राइमरी होस्ट के लिए, सेकेंडरी होस्ट के लिए कौन कौन से पैरासाइट है, इसके लिए आपको एनसीईआरटी प्लस पढ़ना ही होगी। एक सवाल और देख लीजिए 61 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू सीलोम? सत्यदेह गुहा नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती? प्लेटेलमेंथीस है, नेमेटोहेलमेंथीस है, निडेरिया है और एनिलीडा है। क्या सवाल यहां पर करेंगे? ये एनसीईआरटी पर सीधा आधारित सवाल है, लेकिन एग्जाम्पल के आधार पे थोड़े से आपको कुछ दिक्कत हो सकती है। तो नॉट ए ट्रू सीलोम, सीलोम के एसीलोमेटा और सूडोसीलोमेटा फिर यूसीलोमेटा का डिवीजन हम लोगों को मिलता है। प्लेटेलमेंथीस ये चपटे क्रमी है, यहां पर सीलोम नहीं है, नहीं पाई जाएगी। नेमेटोहेलमिन्थीस में यहाँ पर सूडोसीलोम पाई जाएगी। निडेरियंस में, एनिलिडा में यूसीलोम, ट्रू सीलोम पाई जाएगी। तो नॉट ए ट्रू सीलोम, नॉट ए ट्रू सीलोम में जो नेमेटोहेलमिन्थीस है, जिसमें हम लोगों को एस्केरिस पढ़ना है यहाँ पर, तो वो एस्केरिस में सूडोसीलोम पाई जाएगी, सूडोसीलोम पाई जाएगी। इस टाइप से ये वाला सवाल तो आपको मिलेगा, लेकिन जानकारियां कितनी ज्यादा इकट्ठा करनी पड़ेंगी। तो इस संस्थान ने, आपको पता होगा, DSSB को अच्छे ढंग से चलाने के लिए फिजिक्स के लिए मुस्तफा सर, केमिस्ट्री के लिए डॉक्टर महेश सर, और बायोलॉजी में दोनों टीचर जो इनके पास हैं TGPG के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एंड अदर्स के लिए डॉक्टर सुमन सर, डॉक्टर सिन्हा सर को आपके बीच में लाया है, जिससे आपकी एक एक क्वेरीज हट सके और समाप्त हो सके और हमारा सिलेक्शन हो सके। इसमें से लगभग जैसे 100 क्वेश्चन उदाहरण के तौर पर है, 10% की अगर हम लोग बात करें तो 90 सवाल के अलावा जो 10 सवाल होते हैं, यही 10 सवाल हमारा सिलेक्शन कराने का दावा करते हैं। 100 में 80 से 90 सभी करते हैं, 90 से 100 के बीच जो करता है उसका सिलेक्शन के सबसे अधिक चांस होते हैं। और हम इन 10% जो क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 सवाल जो लगभग होंगे, उनको अच्छे ढंग से एक्स्ट्रा कराकर, जो कि एनसीईआरटी पर नहीं है और वो सिलेक्शन कराने के लिए बेहद जरूरी है, उनको हम सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। इस शॉर्ट वीडियो में आपको इतना बताया गया। नेक्स्ट फिर आएंगे। थैंक यू।